हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्शल यूनिवर्स की सीरीज। इसके सीजन 4 के पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे कहा जाता है कि सबके सब जाकर अपनी अपनी पोजीशन को ले लीजिए, जिस पर कि वहाँ पर पहले लड़ाई होती है। अब यहाँ पर लिंगडोंग भी एक बंदे को धक्का देकर अपनी पोजीशन में बैठ जाता है और इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर्स भी वहाँ पर मिलते हैं। लिंगडोंग की मुलाकात एक लड़की के साथ होती है जो उसे इनहेरिटेंस ट्रेजर के बारे में बताती है। फिर शिफ्ट होता है, हम यहाँ बाहर उन सबकी बॉडीज को देखते हैं, यानी कि उनकी स्पिरिट तो उन रेयर ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए गई होती है। यहाँ जब वो सबके सब अपने ध्यान में होते हैं कि तभी अचानक से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से कुछ लोग अपने अपने कल्टीवेशन से जाग जाते हैं। ये देखकर बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। इसके बाद हम मिस मू को देखते हैं जिसे कि एक ट्रक का ट्रेजर मिला था और वो उसे पाकर काफी ज्यादा थी क्योंकि उसे 9th लेवल का मार्शल आर्ट ट्रेजर मिला होता है। उसे पाकर तो वो खुश थी। तो हम बाकी क्लैंस के यंग मास्टर्स को भी देखते हैं, उन्हें भी 9th लेवल का ही मार्शल आर्ट ट्रेजर मिला होता है, बट वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनकी रेपुटेशन के हिसाब से उन्हें वो काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। इसके बाद वो अपने मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर देना, इस बार भले ही हम उस चीज को हासिल नहीं कर पाए लेकिन अगले बार हम जरूर करेंगे। जिस पर उनके मास्टर्स भी एग्री हो जाते हैं और इस यंग मास्टर का नाम वांग्यान होता है जो कि लिन फेंग से तो काफी ज्यादा नफरत करता है। यह हमें बाकी लोगों की बातों से पता चलता है कि इस जगह पर वो लोग मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन के लिए गए थे, बट इनमें से जिनका भी ध्यान अभी तक टूटा है उनके पास वो चीज नहीं आई। इसका मतलब कि अब वो चीज लिंटियान या फिर लिंगडोंग में से किसी एक को ही मिलेगी। दूसरी तरफ लोगों को लिंटियान से पूरी उम्मीद होती है क्योंकि लिंटियान लिन फैमिली का यंग मास्टर है, पर लिंगडोंग भी किसी से कम नहीं है। माना कि वो भी लिन फैमिली का ही है लेकिन लिंटियान उससे काफी ज्यादा नफरत करता है। तभी अचानक से उस जगह में फोइनेक्स बाहर आती है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट करती है। लोगों को लगता है कि शायद लिंटियान काफी अच्छे ट्रेजर को लेकर ही बाहर आएगा। दूसरी तरफ लिंटियान अपने कल्टीवेशन से उठता है और वो अपने ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो अपने मास्टर के पास आता है, जिसके बाद मास्टर उसकी तारीफ करता है। जब वो ये बात यहाँ पे कर ही रहे होते कि तभी दूसरी तरफ एक काफी बड़ी ऑरा का ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर लिंगडोंग ने भी अपना लेवल बढ़ा लिया था। असल में वो अपने लेवल को इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि इसी की बात ही वो इनहेरिटेंस वाला पत्थर उससे एक्सेप्ट कर पाएगा। ये बात बाहर के लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पर दूसरी तरफ मास्टर सोच रहे होते हैं कि लिंगडोंग जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ लिंगडोंग जब ब्रेक थ्रो कर देता है तो अब यहाँ पर उसका पेट और वो लड़की उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो उसे जल्दी से उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी कहती है, जिस पर कि लिंगडोंग बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए वही करता है। अब इसके बाद काफी ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ ये ट्रेजर तो लिंटियान के पास जो ट्रेजर है उससे भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी तरफ बाहर भी एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे एनर्जी आसमान की तरफ जाने लगती है और उसके ऑरा को देखकर बाकी के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि लिंगडोंग को उसके अंदर का सबसे ज्यादा बेहतर वाला ट्रेजर मिल चुका था। दूसरी तरफ लिंगडोंग भी अपने ट्रेजर को दिखाता है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसको देखकर सबके सब हैरान थे। दूसरी तरफ अंकल मू उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ लिंगडोंग उस ट्रेजर को एब्सॉर्ब करने के बाद अंकल मू के पास आता है। अंकल मू से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वो लड़की भी। यहाँ अंकल मू बताते हैं कि तुम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, तुम दोनों की वजह से अब लिन फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसके बाद वो उसे दूसरे कंपटीशन के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। अब इन बातों को सुनकर लिंटियान तो काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। दूसरी तरफ लिंगडोंग अंकल मू को कहते हैं कि हाँ मैं जरूर करूंगा और वो उनसे थैंक्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ अंकल मू सबके सामने ये बात अनाउंस करते हैं कि अभी ये ट्रेजर का कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो लिंटियान से कहते हैं कि वो उन्हें इन ट्रेजर के बारे में बताए, जिस पर लिंटियान सामने आता है और सबसे कहता है कि इस जगह के अंडरग्राउंड में एक काफी अच्छा ट्रेजर मौजूद है और वहाँ पर रेयर ट्रेजर्स की कोई भी कमी नहीं है। बट अफसोस इस बात का है कि उस ट्रेजर को पाना बच्चों के खेल की बात नहीं है क्योंकि उसे पाने के लिए हमें काफी बड़े ड्रैगन को हराना होगा क्योंकि वो ड्रैगन उसे गार्ड करता है। वो हमें उस ट्रेजर को नहीं पाने देगा, लेकिन हम सबके सब साथ मिलकर काम करें तो ये शायद से हम सबके लिए आसान हो सकता है। तो मुझसे वादा करो कि सबके सब एक दूसरे का साथ देंगे क्योंकि हम में से कोई भी अकेले उस काम को नहीं कर सकता। जिस पर कि सबके सब लोग सहमत होते हैं। इसके बाद सबके सब क्लैन के लोग मिलकर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है और वो दरवाजा खुल जाता है, यानी कि अब उन्हें उस
अंडरग्राउंड के इलाके में जाना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंगडोंग को, जहाँ पर दाऊद से कहता है कि क्या तुम भी इनके साथ उसी खाई में कूदना चाहते हो, जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मैंने कुछ और ही सोचा हुआ है। यहाँ सारे के सारे सिपाही भेड़ बकरियों की तरह भागते हुए वहां पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि वहाँ खड़ा होकर एक सीटी मारता है और वहां पर याओयान को बुलाता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलने का टाइम हुआ। दूसरी तरफ वो थोड़ी दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आगे जाकर रुक जाते हैं और इसके बाद जब उन्हें वहाँ की आवाजें सुनाई देती है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। जैसे वो ड्रैगन बाहर आता है, ये देखकर तो उन सबकी फट चुकी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा खूंखार भी था और इवन कि वो उन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर लिंटियान उसके ऊपर अटैक करता है और उसे उसी जगह पर रोक देता है। इसके बाद वो सब लोगों से कहता है कि तुम सबने मुझसे वादा करा था कि हम सबके सब साथ में ही इस ड्रैगन के साथ फाइट करेंगे, इसलिए अब मेरी मदद करो और जल्द से जल्द इस ड्रैगन के ऊपर अपनी अपनी पावर का यूज करो। और होता भी यही है, वो लोग यही करते हैं। लेकिन इस अटैक से तो वो ड्रैगन एक ही झटके में बच जाता है। अब यहाँ पर वो गुस्सा हो चुका था और भी ज्यादा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग उसे रोकने के लिए फिर से अटैक करने लगता है, जिस पर कि अब वो बीस्ट उन्हीं की पावर को एब्सॉर्ब करके उन्हीं के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो सबके सब मरने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लिंटियान आकर एक बैरियर बना देता है, जिससे कि वो यंग मास्टर्स बच जाते हैं। इससे पहले कि वो ड्रैगन अपना फिर से दूसरा अटैक बनाता और उनके ऊपर करता, ये देखकर दूसरा बंदा अपने स्वार्ड्स को बाहर निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर बाकी के यंग मास्टर्स भी और वो लोग भी साथ मिलकर उस बीस्ट के ऊपर लगातार वार करने लगते हैं, जिससे कि उस बीस्ट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर लिंटियान काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि आखिर अब हम इस ड्रैगन को कैसे हराएंगे, ये तो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, इसे तो कुछ चीज का फर्क भी नहीं पड़ता। इसके बाद लिंटियान उन लोगों को साइड होने के लिए कहता है और अपना काफी बड़ा फॉर्मेशन बनाता है, जिसके अंदर वो ड्रैगन कैद हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिंटियान अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। उसे ऐसा करता देख बाकी के लोग भी अपनी अपनी मार्शल सोल को निकाल देते हैं। इसके बाद वो सबके सब उस फॉर्मेशन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, जिससे कि वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इन सब चीजों को लिंगडोंग भी देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या वाकई में वो ड्रैगन मर गया। दूसरी तरफ वो ड्रैगन काफी तेजी से नीचे गिरता है, जिसको देखकर सबको लगता है कि शायद वो ड्रैगन मर चुका है। ये देखकर वो सबके सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी अचानक से उनकी खुशी दुखी में बदल जाती है, क्योंकि अब वो ड्रैगन खड़ा हो चुका था। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि वो घायल था। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ ये देखकर वैंग कहता है कि क्या हम उसका पीछा करें, अब जिस पर लिंटियान उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, अगर वो खुद यहाँ से भाग रहा है तो उसे भागने दो, हमें इस टाइम पर उस ट्रेजर के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद वो सबके सब नीचे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग और उसके साथी तो कहीं और ही जा रहे होते हैं, जिस पर लिंगडोंग उससे पूछता है कि आखिर याओयान हमें कहाँ ले जा रहा है, जिस पर कि दाओ कहता है कि लगता है उसे उस ड्रैगन का ब्लड पीना है। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर डाओ से बताता है कि उस ड्रैगन का ब्लड काफी ज्यादा हमारे काम आ सकता है। अब उसकी बातों पर लिंगडोंग भी एग्री हो जाता है और वो लोग वहां से जाने लगता है। इसके बाद दाओ उससे कहता है कि अगर एक ईगल ने भी उसे मार दिया, एक ईगल भी आसानी से मार सकता है, इसलिए हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ वो ड्रैगन घायल हो चुका था और वो अब आगे जाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो खड़े होने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर था। इन चीजों को छुपके छुपके वो तीनों भी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर याओयान और दाओ आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन सबसे पहले उसका ब्लड पिएगा, जिस पर कि लिंगडोंग उन दोनों को ही रोक देता है और कहता है कि नहीं, हमें अभी उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के इतने बड़े पावरफुल अटैक के बाद भी अभी वो ड्रैगन जिंदा है, तो इस वक्त वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद लिंगडोंग एक प्लान बनाता है और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। यहाँ लिंगडोंग अपने पपेट को उसके साथ फाइट करने के लिए भेज देता है, जिस पर क्या वो ड्रैगन उसके ऊपर काफी खतरनाक वार करता है, जो कि उस पपेट से रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसी ड्रैगन को लग जाता है। इसके बाद वो तीनों के तीनों टीम वर्क करके उस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन कहीं ना कहीं अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ वो लिंगडोंग को भी अपनी पूंछ से गिरा देता है। दूसरी तरफ वो तीनों के तीनों भी चाहकर उस ड्रैगन को नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि वो घायल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हम देखते हैं कि जब डाओ उस ड्रैगन की मुंडी को पकड़ लेता अपनी पावर से, तब लिंगडोंग सही मौका पाकर उसके ऊपर फायर कर देता है। लेकिन इस बार उसने उसके सर के ऊपर फायर करा था, जिससे कि वो ड्रैगन वहीं पर ही मारा जाता है। ये देखकर अभी भी दाओ को और याओयान को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि कहीं ये मरने का एक्टिंग तो नहीं कर रहा। इसके बाद दाओ उसे चेक करने लगता है और फिर वो उसका खून पीने के लिए निकल जाता है। ये देखकर याओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो एक दूसरे के साथ लड़कर उसका ब्लड पीने लगता है। दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ एक काफी बड़ी रेड कलर की लाइट को जाते हुए देखता है, जो कि शायद से उसी ट्रेजर वाली जगह से आ रही थी। ये देखकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो कि वहां से ट्रेजर लेकर जैसे ही बाहर निकलता है, तो एक बंदा
बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है अपनी फायर से और उसकी पावर्स को देखकर उन्हें लगता है कि वो पक्का निर्वाणा रियाम के 5th लेवल में होगा, यानी कि अब उनका यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ वो नीचे देखते हैं जहाँ की बंदे की फायर की वजह से लोगों की बॉडी एक ही झटके में जल के राख हो जा रही है। इस चीज को देखकर एल्डर कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ पर लिन टियान के पास वो ट्रेजर मौजूद था जिसे कि वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए अब वो अंकल मुझ से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिस पर कि अंकल मुझ सबको ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें एग्जिट के पास पहुंचना होगा। और दूसरी तो वंग हाओ के मास्टर भी अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं, जिस पर कि वो लोग भी एग्री हो जाते हैं। और इसके बाद देखते ही देखते सारे के सारे मेजर क्लैन के लोग अपने लोगों को लेकर उस जगह से निकलने लगते हैं, बाकी क्लैन के लोगों को वहीं छोड़कर। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लिंगडोंग की दोस्त थी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज्यादा मतलबी होंगे, और उनकी ऐसी हरकतों को देखकर बाकी क्लैन के लोगों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इसके बाद वो जल्द से जल्द उस जगह से भागने लगता है, लेकिन हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी फायर से उन लोगों को ऐसे फोड़ रहा था जैसे कि वो पटाखे हो। ये देखकर सबके अंदर डर बैठ जाता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ लिंगडोंग भी देख रहा होता है और अपने साथियों से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द इस इलाके से बाहर निकलना होगा। जिस पर कि वो दूसरी तरफ उन लोगों को देखता है जो कि आराम से उस ड्रैगन की मीट को खा रहे होते हैं बिना किसी फिक्र के, और इवन की उन्हें लिंगडोंग की बोली हुई बात भी नहीं सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ लिंगडोंग तभी वहां पर लिन टियान और वो बाकी सेक्ट के लोगों को भी देखता है जो कि तेजी से एग्जिट की तरफ भागने लगे थे, क्योंकि वो बंदा उनके पीछे जो पड़ा हुआ था। इस चीज को देखकर लिंगडोंग अपने दोस्तों से कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं चले तो ये मील तुम्हारी आखिरी मील होगी। जिस पर याओ यान लिंगडोंग के पास आता है और दूसरी तरफ अब वो टाओ को भी आने के लिए कहते हैं, जिस पर कि टाओ भी उस बीस्ट की एनर्जी को पूरा खाकर उनके साथ निकल जाता है उस जगह से। लेकिन आगे जाते ही वो बंदा उनके ऊपर भी एक अटैक करता है, जिस पर कि अब शाओयन तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। ये देखकर उन दोनों की पट जाती है, लेकिन शाओयन काफी ज्यादा समझदार होता है। वो अपना बैलेंस बनाकर उस जगह से निकल जाता है और उस बंदे के सारे अटैक से भी बचने लगता है। ये देखकर ताऊ से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। दूसरी तरफ हम लिन टियान और उसके लोगों को देखते हैं जो कि एग्जिट के गेट के पास जा ही रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पहुंच तो गए हैं बट अभी तक यहाँ का पोर्टल ओपन नहीं हुआ, हम इस जगह से कैसे बाहर निकलेंगे। और अब इस बातों पर सबके सब बात करने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पर वो लड़की भी पहुंच जाती है, यानी कि मिस लियू और उसके लोग भी वहाँ पर बचे कुछ यंग मास्टर्स भी पहुंचते हैं जो कि दूसरे क्लैन के थे। और वो लिन टियान और उन लोगों से कहता है कि तुम सबके सब एक गद्दार हो, हरामी हो, तुम्हारी वजह से आज मैं वहाँ पे मरता मरता बसता, तुम लोगों को सिर्फ अपनी ही परवाह है। उस टाइम पर तो लिन टियान काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि साथ लड़ेंगे, लेकिन एंड मौके पर तुम हम सबको वहाँ अकेला छोड़ के भाग आए। उसकी बातों पर वैंग हंसने लगता है और कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी उनकी नजर आसमान की तरफ जाती है कि अब वहाँ पर उनका पीछा करते करते वो बंदा भी पहुंच चुका है। तो ये देखकर लिन टियान अब कहता है कि हम सबके सब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट हम जितने भी लोग हैं हमें अपनी पावर से इस पोर्टल को खोलना होगा। अब इस काम के लिए वो मिस लियू और उस दूसरे बंदे को भी ऑर्डर देता है, जिस पर कि मिस लियू कहती है कि हम तुम्हारे ऑर्डर को क्यों माने। अब जिस पर लिन टियान उससे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहते हो तो तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो अपनी पावर्स के साथ उस पोर्टल को खोलने लगता है। यहाँ ये काम उन सबके लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाला था, क्योंकि वो पोर्टल खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था। दूसरी तरफ लिंगडोंग भी उस जगह में पहुंच जाता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है उस बंदे को जो कि बाकी लोगों को दिवाली के पटाखों की तरफ फोड़ रहा होता है, उसे देखकर लिंगडोंग भी अब उन लोगों की मदद करने लगता है और सबके साथ की वजह से वो लोग उस पोर्टल को खोल देता है। इसके बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो इस जगह से जिंदा लौट के जा सकते हैं। और इसके बाद वैंग अपने अंकल टोंग से कहते हैं कि चलो इस जगह से चले। तभी अचानक से पूरी की पूरी जमीन हिलने लगती है और अब उस पोर्टल में कुछ रिएक्शन सा होने लगता है, जिस पर लिन टियान कहता है कि अंकल मुझे नहीं लगता हमारे पास ज्यादा समय है, आपको इन सारे लोगों को लेकर यहाँ से जल्द जाना होगा। और इसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस लियू लिंगडोंग से कहती है कि अब हमें भी चलना चाहिए, जिस पर कि लिंगडोंग पीछे देखता है कि वो बंदा वहीं पर ही पहुंच चुका है और अब वो अपनी पावर से उन सबके ऊपर एक अटैक देता है, जिस पर कि हम देखते हैं कि मिस लियू भी गिरने वाली थी, जिस पर कि लिंगडोंग उसे बचा लेता है उस वार से। लेकिन काफी लोग उस वार से मारे जाते हैं। दूसरी तरफ लिन टियान हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जैसे उस पोर्टल से जा रही होती है तो वो लड़की रुक जाती है लिंगडोंग को देखकर, क्योंकि वो लोग अभी भी पीछे थे। दूसरी तरफ लिंगडोंग उसे जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि लिन टियान यहाँ पर उसे पोर्टल के अंदर फेंक देता है। दूसरी तरफ जैसे लिंगडोंग और वो बाकी लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो लिन टियान अपने वार से उनका रास्ता रोक देता है और उनसे कहने लगता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम जिंदा लौट के अंदर आओ।
और इसके बाद वो बाय बोलकर वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक से कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट करने लगती है और वो सबके सब लोग दिखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि उस जगह से निकला था। यहाँ वो बंदा नीचे उतरता है और अब उसे देखकर सबके सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये गार्ड हम सबको मार देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड तो लिंटियान से अपना ट्रेजर लेने के लिए आया होता है और इसके बाद जैसे ही वो उस ट्रेजर को ले रहा होता है तो लिंटियान गुस्से में आकर कहता है कि वो ट्रेजर सिर्फ मेरा है और वो उस ट्रेजर को पकड़ के खींचने लगता है अपनी तरफ। अब जैसा कि वो एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे तो यहाँ पर वो गार्ड उसे छोड़ देता है जिस पर कि लिंटियान दूर जाकर गिरता है और वो ट्रेजर सीधा लिंगडोंग के पैरों में आकर गिरता है। अब इसे किस्मत समझो या फिर कुछ और। दूसरी तरफ लिंगडोंग उसके ट्रेजर को उठाता है और वो कहता है कि ये तो क्वेनकुन बैग है। लिंगडोंग के हाथ में अपना ट्रेजर देखकर लिंटियान उससे कहता है कि उसे चुपचाप से नीचे रख दो, जिस पर कि लिंगडोंग कहता है कि चलना। लेकिन यह गार्ड दूसरी तरफ लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले कि वो लिंगडोंग के ऊपर अटैक करता है लिंगडोंग शाओयान के साथ उस जगह से भाग जाता है, जिस पर कि अब वो गार्ड भी उसका पीछा करते हुए उस जगह से चले जाता है। यहाँ ये देखकर लिंटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आती है तो उसी तरफ उन लोगों को आराम मिलता है कि कम से कम वो गार्ड इस जगह से गया तो सही, इसका मतलब कि अब वो सबके सब बच जाएंगे। दूसरी तरफ हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने इतने सारे साथियों को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ लिंटियान का साथी उससे पूछता है कि क्या ब्रदर आप उस बैग को अंडरग्राउंड से लेकर आए थे, जिस पर लिंटियान कहता है कि हाँ। तो ये बात सुनकर मिस लियू कहती है कि इसका मतलब तब से वो गार्ड तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा। अब इस बात को सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से मेरे इतने सारे साथी मारे गए। दूसरी तरफ मिस लियू भी कहती है कि तुम इतने ज्यादा मतलब ही कब से हो सकते हो, आज वो गार्ड तुम्हारी वजह से हम सबको मार सकता था। और इस चीज पर सबके सब लोग लिंटियान की इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लिंटियान को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहता है चीज की खुशी मनाओ कि तुम सबके सब जिंदा हो, और ये कहकर वो उस पोर्टल के रास्ते जाने लगता है। इसके बाद अंकल टोंग के साथ वैंग अपने लोगों को लेकर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर फू उस बंदे से कहती है कि अगले बार से मैं लिंटियान के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करूंगी, और इसके बाद एक एक करके वो लोग वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लियू कहती है कि उम्मीद है तुम इस जगह में सरवाइव कर पाओ, और ये कहकर वो भी अपने लोगों को लेकर वहाँ से चले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं जिसके पीछे वो गार्ड हाथ धोकर पड़ चुका था। उसके लगातार वारों को शाओयान बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा था, लेकिन तभी एक अटैक उनके ऊपर होता है जिससे कि वो सीधा जमीन में आके गिरते हैं। जिस पर अब लिंगडोंग शाओयान से पूछता है कि तुम ठीक तो। तभी उसकी नजर उस पोटली के ऊपर जाती है जिससे कि कुछ निर्वाणा पिल्स गिरी हुई थी। इसके बाद लिंगडोंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर निर्वाणा पिल्स होगी। दूसरी तरफ डाओ लिंगडोंग को बताता है कि माना कि ये निर्वाणा रियाम की पिल्स है जो कि काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन मैं लिंटियान की तरह इतनी ज्यादा बड़ी बेवकूफी कभी नहीं करता। और फिर तभी वहाँ पर वो गार्ड भी पहुंच जाता है। इसको देखकर डाओ कहता है कि अब क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को तुम हरा पाओगे, क्या हम उसे पिल्स लौटा दें। लिंगडोंग कहता है कि हार जाना ये तो मेरी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। इसके बाद वो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर डाओ कहता है कि जहाँ मेरे मास्टर वहाँ मैं भी, और फिर वो भी तैयार हो जाता है, वो दोनों की दोनों ही। इसके बाद लिंगडोंग अपने स्फीयर को बाहर निकालता है, अपनी बॉडी को डीमन एप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बाद वो अपने स्पेयर से तिनलियान टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर वार करता है, जिससे कि एक ड्रैगन बाहर आता है और वो उस गार्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस वार से उस गार्ड को जरा से भी खरोच भी नहीं आती। इसके बाद वो गार्ड भी अपनी पूरी पावर के साथ लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिंगडोंग की पावर के सामने वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस पर कि लिंगडोंग अब सीधा नीचे जाकर गिरता है, और इससे पहले कि वो लिंगडोंग के ऊपर एक बार फिर से वार करता है, डाओ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो गार्ड बड़ी आसानी से अपने शील्ड से रोक देता है। ये देखकर डाओ काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी अचानक से लिंगडोंग उस गार्ड के पीछे आकर वार करता है, जिस पर कि हम देखते हैं कि उसको कुछ भी फर्क नहीं होता। इसके बाद लिंगडोंग उसके ऊपर लगातार अपने स्पेयर से वार करता है, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आती, और वो उसके साथ अटैक से बच जा रहा था। तभी वो एक बार लिंगडोंग का स्पेयर पकड़ के उसे खींच के मुक्का मारता है, जिस पर कि लिंगडोंग सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर जैसे ही डाओ उसके ऊपर वार करता है तो वो गार्ड उसे भी रोक देता है। यहाँ पर डाओ की मदद करने के लिए शाओयान भी आ जाता है और वो अपनी पावर से उसके ऊपर वार करता है, जिस पर कि वो गार्ड उसे अपने दूसरे हाथ से रोक देता है। यहाँ वो दोनों ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसे रोकने की, जिस पर कि हम देखते हैं कि वो गार्ड एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों के दोनों ही उड़ के नीचे गिर जाते हैं।
यहाँ उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ लिंगडोंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वो इंजर्ड होते हुए भी अपना स्पेयर लेकर उस गार्ड के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है और इस बार वो अपने पपेट को भी वहां पर बुलाता है और दूसरी तरफ वो स्पेयर से भी उसके ऊपर वार करता है, जिस पर कि हम देखते हैं कि वो लिंगडोंग को लात मार के पीछे गिरा देता है और दूसरी तरफ उसके पपेट को गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। यहाँ लिंगडोंग अपने आप को रोक लेता है और जैसे ही वो अपने स्पेयर के साथ उसके पेट पर अटैक करता है तो वो देखता है कि ये बंदा आसपास की पावर्स को एब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। यहाँ वो बंदा अपने ब्लास्ट से लिंगडोंग को नीचे गिरा देता है और अब वो तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीच में उसका पपेट आकर उसे बचा लेता है, जिस पर कि अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये देखकर लिंगडोंग कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ आखिरी अटैक बचा है, उस पावर को यूज करने का सही समय आ चुका है। यानी कि अब वो यहाँ पर उसी पावर को यूज करने वाला है जो थोड़ी देर पहले ही मिली थी, यानी कि वही रेयर वाली मार्शल आर्ट टेक्निक। दूसरी तरफ अब वो उस पावर को एक्टिवेट होने का ऑर्डर देता है, जिस पर कि पूरा आसमान अपना रंग बदल देता है। अब यहाँ पर एनर्जी काफी तेजी से नीचे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ लिंगडोंग अपनी वन फिंगर टेक्निक का यूज करके उस बंदे के ऊपर वार करता है, जिस पर कि वो गार्ड भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो अपने शील्ड से उसकी वन फिंगर टेक्निक को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर कि हम देखते हैं कि वो फेल हो जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है, जिस पर कि काफी बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर धुआं धुआं फैल जाता है। ये देखकर लिंगडोंग को लग रहा था कि वो सच में जीत गया, लेकिन तभी वो अचानक से जमीन में गिर जाता है। वो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रहा था क्योंकि अब इस वक्त उसकी बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची थी। तभी वो देखता है कि उस धुएं के बीच से वो गार्ड बाहर निकलता है और अब वो लिंगडोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर कि लिंगडोंग कहता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, और अब तो वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। तो जिस पर कि अब हम उस गार्ड को देखते हैं जो कि लिंगडोंग को अपनी पावर से पकड़ के खड़ा कर देता है और अब वो यहाँ पर अपना फेस रिवील करता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास हमारे सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक कैसे आई। और अब वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके लिंगडोंग को तकलीफ देने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर लिंगडोंग के अंदर से एक मास्टर बाहर आता है और वो मास्टर और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के के मास्टर थे। वो मास्टर त्यांजी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस जगह पर मौजूद हो अभी तक। वो भी यहाँ त्यांजी अपने मास्टर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि यहाँ बस मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। यहाँ पर वो मास्टर कहते हैं कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया, बट अब इस बंदे ने उस जगह की पावर्स को इनहेरिटेट कर चुका है और तुम इस काम के बीच की रुकावट बन रहे हो, जिस पर कि वो बंदा समझ जाता है। दूसरी तरफ लिंगडोंग जैसे ही होश में आता है तो वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो यानी कि त्यांजी उसे बचा लेता है। लिंगडोंग की आंख खुलती है और वो त्यांजी को उधर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब त्यांजी अपनी पावर उसके ऊपर यूज कर रहा था, लेकिन वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि वो उसे एनर्जी दे रहा है, यानी कि अब उसने उसकी सारी चोटों को भी हील कर चुका था। और इसके बाद वो जाने लगता है, जिस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, और वो उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। जिस पर त्यांजी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे मास्टर ने चूज करा है, इसलिए अब तुम हमारे सेक्ट के सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो और इसी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इसके बाद वो उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिंगडोंग कहता है कि जब अब भी ये सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है तो पुराने समय में वो कितना ज्यादा पावरफुल होता होगा। दूसरी तरफ हम दाओ को देखते हैं जो कि अपनी बेहोशी की हालत से उठता है और वो कहता है कि क्या हम मरे नहीं। तभी उसे याद आता है कि अरे वो गार्ड। यहाँ वो लिंगडोंग से पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, उसने हमें क्यों जाने दिया। जिस पर लिंगडोंग कहता है काफी लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊंगा। जिस पर कि अब डाउ से पूछने लगता है कि तुम हर बार यही बोलते हो, आखिर हुआ क्या था। इसके बाद वो लोग एग्जिट की तरफ निकलने लगता है। यहाँ वो उस पोर्टल से बाहर आता है, जिस पर कि डाउ कहता है कि फाइनली हम उस जगह से बच तो गए, लेकिन आगे क्या प्लान है। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि पहले तो हम कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे, फिर एंशिएंट सिंबल्स ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। इसके बाद वो लोग भी उस जगह से चले जाते हैं और इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।